और ये सरकार के हम बोल रहे हैं, यदि ये कानून पास हुआ, हम लोग यहाँ 1000 आदमी के साथ यही सैदपुर हॉस्टल में इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे। ये अब्दुल की चूड़ी टाइट करने आए थे और ये अजय पंडित की चूड़ी टाइट कर रहे हैं। 1 फरवरी को हम भारत बंद करेंगे, यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। हैं? मतलब कैसे हो कितने तुम? यूजीसी कानून वापस ले लीजिए मोदी जी, प्लीज मोदी जी। हम अंधभक्तों ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया। प्रशासन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मेरी भावना अगर हाथ हुई कि मेरे प्रधानमंत्री का अपमान हुआ यानी मेरे भारत का अपमान हुआ। A few moments later. अच्छा, ये जो नया नियम लागू हुआ है यूजीसी, अब मोदी क्या है? मोदी तेली है, देशद्रोही है। आप जिसको विश्व गुरु बताते थे उसको तेली बताने लगे। तेली कह रहे हैं कल से। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए यूजीसी नियमों पर रोक लगा दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब अंधभक्त दोबारा अपने पापा को उनका पुराना संबंध दे पाएंगे? सवाल ये भी है कि यूजीसी के एक नियम से खतरे में आया सवर्ण क्या आप सुरक्षित हैं? सम्मानित सीजेआई पर चप्पल फेंकने वालों को ये बात याद रखनी चाहिए कि उन्हें ये राहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है। उन्हें ये भी बात याद रखना होगा कि उन्हें ये राहत उनके पापा ने नहीं दी है। जब से मोदी सरकार यूजीसी बिल लेके आई है, तब से मोदी सरकार का विरोध किया जा रहा है। लोग सड़कों पे उतर आए हैं, पुतले फूके जा रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, शुरू में अभी आपने जो वीडियो देखा है, ये वीडियो आगे मैं आपको पूरा दिखाऊंगा और ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और कितना ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों, जब से मोदी सरकार ने यूजीसी बिल लाने की बात कही है, तब से लेकर अब तक मोदी जी का विरोध पूरे भारत में किया जा रहा है। लोग इस्तीफे दे रहे हैं इस बिल के खिलाफ। दोस्तों, वही लोग जो पहले कोई भी बिल आता था सबसे ज़्यादा वही उछलते थे और कोई उसका विरोध कर देता था तो वो लोग उन लोगों को धमकी देते थे। उन लोगों से एक ही बात बोलते थे कि अगर तुम्हें ये बिल पसंद नहीं है तो पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन अब यही लोग जो इस बात को बोलते थे, इस यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं और सड़कों पे उतर आए हैं, नारे लगा रहे हैं और पुतले फूंक रहे हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे भारत के अंदर अंधभक्तों की संख्या बढ़ चुकी है और यही अंधभक्त जगह जगह गंदगी फैलाते रहते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। पिक्चर चालू करो बे। और ये सरकार के हम बोल रहे हैं, यदि ये कानून पास हुआ, हालांकि मुझे पता है कि वो पास नहीं करेंगे, नहीं तो उनका सत्ता खत्म हो जाएगा और सत्ता ही खत्म नहीं होगा, भारत खत्म होगा। हम लोग यहाँ 1000 आदमी के साथ यही सैदपुर हॉस्टल में इस्लाम धर्म स्वीकार यही सैदपुर हॉस्टल में इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे यदि ये कानून पास हुआ। ये क्या हो गया? सब लोग हम लोग एकदम, और मोदी जो काम किया कभी किया नहीं। समझ गया। यूजीसी कानून वापस ले लीजिए मोदी जी, प्लीज मोदी जी। हम अंधभक्तों ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया। हमने गोबर भी खाया, जरूरत पड़ा तो मूत भी पिया मोदी जी। पहले लोगों का नंबर आया था, हम अंधभक्त जश्न मना रहे थे, आज बच्चे लोग जश्न मना रहे हैं मोदी। आपने हम अंधभक्तों के ही पिछवाड़े पे लात मार दिया। तो लेने के देने पड़ गए। 1 फरवरी को हम भारत बंद करेंगे, यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। हैं? मतलब कैसे हो कितने तुम? मतलब SC ST OBC के लिए तो ये कानून बनाए, वो तो आएंगे नहीं। जिनकी तुम आज तक मॉब लिंचिंग करते आए हो, माइनॉरिटीज, वो तुम्हारे साथ वो भी नहीं आएंगे। सिख लोगों को तुम खालिस्तानी बोलते हो, उनसे तो तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं। तो मतलब 2-3% चौराहे पे किसी पे खड़े होकर वही अपने घिसे पीटे नारे लगाकर तुम क्या बोलोगे? यूजीसी के खिलाफ हमें, अब तुम्हारे पापा ने बनाया भाई कानून। मतलब तुम किसके खिलाफ खड़े होंगे? मतलब क्या करोगे क्या तुम 2-3% लोग? और फिर उसके बाद तुम कहते हो भारत 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 में हो कितने? अभी तक जो 2-3% लोग तुम पूरे भारत पे राज करते आए हो, जो लोगों को शूद्र, नीच, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी बताते आए हो, अब तुम्हारे खिलाफ कानून बन रहा है तो तुम्हारी इतनी मिर्चें लग रही हैं? प्रोटेस्ट करेंगे आए बड़े। प्रशासन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मेरी भावना अगर हाथ हुई
कि मेरे प्रधानमंत्री का अपमान हुआ यानी मेरे भारत का अपमान हुआ। A few moments later. मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। I love योगी जी, I love योगी जी। आप जो इतना मोदी मोदी करते रहते हैं, मोदी आपके रिश्ता में क्या लगते हैं? मोदी हमारा पति है, मोदी हमारा बाप है, मोदी हमारा भाई है, मोदी हिंदू राष्ट्र बनाएगा। मोदी धर्म पिता है, जितना भी धर्म बचा है सबको मोदी बचाया है। अच्छा, ये जो नया नियम लागू हुआ है यूजीसी, अब मोदी क्या है? जातिवाद तो कल का हो ही गया। आप जिसको विश्व गुरु बताते थे उसको तेली बताने लग गए। यही लोग तेली लगे बताने जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाओ थे। तेली कह रहे हैं कल से। इससे ज्यादा अपमान क्या होगा और इससे ज्यादा जातिवाद क्या होगा? आगे तो अभी से जातिवाद पे आ गए। ये लोग ये कहते थे ना मैं यूनिवर्सिटी चाहिए ना कॉलेज चाहिए हमें मंदिर चाहिए। सेना कमजोर करी जब ये लोग सड़कों पे नहीं आए। देश का रुपया टूटा, लोकतंत्र खत्म होने लग रहा। ये लोग आज लग सड़कों पे नहीं आए। अब ये हिंदू राष्ट्र को भूल के मोदी जी को भी तेली बताने लग गए सड़कों पे आज। ये अब्दुल की चूड़ी टाइट करने आए थे और ये अजय पंडित की चूड़ी टाइट कर रहे हैं। पंडित समाज की चूड़ी टाइट कर रहे हैं। ये इनकी निर्लजता देख लीजिए। आज जो अंधभक्त ठगा हुआ महसूस कर रहा है, मोदी की फोटो पे जूते चप्पल की माला पहना रहा है, उसे थूक रहा है उस पर, तो कितना आक्रोश है। बात तो सही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए यूजीसी नियमों पर रोक लगा दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब अंधभक्त दोबारा अपने पापा को उनका पुराना सम्मान दे पाएंगे? नहीं। सवाल ये भी है कि यूजीसी के एक नियम से खतरे में आया सवर्ण क्या अब सुरक्षित हो गया है? नहीं। हिंदू अब खतरे में है या नहीं? सम्मानित सीजेआई पर चप्पल फेंकने वालों को ये बात याद रखनी चाहिए कि उन्हें ये राहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है। उन्हें ये भी बात याद रखना होगा कि उन्हें ये राहत उनके पापा ने नहीं दी है। लेकिन अब समय आ गया है जब देश के हर नागरिक को भाजपा और उसकी राजनीति को समझना होगा। बांटो और राज करो का जो खेल अंग्रेजों ने भारत में शुरू किया था, आजाद भारत में वही खेल भाजपा खेल रही है और अपने ही देश के नागरिकों को आपस में लड़वा रही है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सभी उलझे हुए हैं और वो इस कदर उलझे हुए हैं कि उनके सबसे अहम मुद्दे भी किनारे लग गए हैं। अब कोई गिरते रुपए का हाल नहीं पूछ रहा। अस्पतालों में बिना इलाज मरते मरीजों पर किसी को दया नहीं आ रही। मिड डे मील कागज पर परोसा जाए, चाहे दूषित पानी पी पी कर जान निकल जाए। सोसाइटी पर खाद मिले या न मिले, फसल का दाम पाताल में चला जाए, पुल रहे चाहे बह जाए, सड़क रहे चाहे धंस जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो देख लिया। अभी तक का वीडियो देख करके आपको बहुत ज्यादा मजा और हंसी भी आई होगी। अभी तक जो वीडियो देखा है, वीडियो का ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर बाकी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब डीआर लक्ष्मण यादव अच्छे से बताने वाले हैं कि यूजीसी बिल को क्यों लाया गया था और क्यों उसको रोक लगाई गई। ये सब एक साजिश के तहत किया गया है, ताकि ये समझो कि एक तरीके से उन्होंने ढीला फेंक के देखा है कि लोग क्या हैं, क्या करना चाहते हैं, किधर की तरफ हैं। तो ये सब अच्छे से बताने वाले हैं डीआर लक्ष्मण यादव। इनको जरूर सुनना है आपको, क्योंकि ये चीज हमको जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो। यूजीसी के विवाद में जिस बात का मुझे अंदेशा था वही हुआ। इस पूरे प्रावधान को बनाया ही ऐसा गया था कि या तो विरोध हो या कोर्ट से इस पर रोक लगा दी जाए। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 2026 वाले प्रावधान को रोक दिया है। क्या ये उस साजिश की तरफ इशारा नहीं कर रहा था जिस पर मैं पहले दिन से आपसे बात कर रहा था? मैंने पहले दिन भी कहा था कि इस पे एससी एसटी ओबीसी को बहुत खुश नहीं हो जाना चाहिए। एक रास्ता खोला तो उन्होंने, लेकिन इसके प्रावधान इतने अस्पष्ट, इतने लचीले, इतने उलझे हुए थे कि इससे एक वर्ग को पहले राजनीतिक लोगों ने उकसा करके सड़क पर जबरदस्त विरोध करवा दिया। वहीं दूसरे वर्ग को यह बात समझ में नहीं आई कि इतने अस्पष्ट प्रावधान से एससी एसटी ओबीसी का भला कैसे होगा, और कोर्ट ने अपना काम कर दिया। मैंने 3-4 वीडियोस जो इस पर बनाई है, सारी वीडियो को फिर से चाहे तो आप देखिएगा। हमने पहले दिन ही कहा था कि यह बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश है। वो कंकर फेंक करके देखते हैं कि लहर कितनी ऊंची उठ रही है। एक तरफ तो वो एससी एसटी ओबीसी हितैषी भी बन गए, हिंदू हृदय सम्राट, तेली और घांची के नाम पर गाली भी पाए, कब्र खोदने तक का उनके ऊपर नारे लगाए गए। मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन कोर्ट की तरफ से वो काम कर दिया गया जिसका हमें पहले से अंदेशा था।
कायदे से इस पर बहस भी नहीं की गई। मैं पूरी बहस सिलसिलेवार आपसे साझा करने जा रहा हूं। हाँ, तो अभी तक जो सुना आपने यूजीसी को लेकर के डीआर लक्ष्मण यादव जो बोल रहे हैं वो मुझे कहीं हद तक 100% बिल्कुल सही लग रहा है। बाकी आपकी क्या राय है इस पर, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। और सिलसिलेवार जो अब बताने वाले हैं डीआर लक्ष्मण यादव, उसको भी जरूर सुनिएगा। और क्या कहने वाले हैं डीआर लक्ष्मण यादव, तो उसको जरूर से सुनना ही होगा आपको, क्योंकि आपके लिए जरूरी ही ये बातें सुननी जरूरी है। तो देखिए क्या कहते हैं। और आप खुद सोचिएगा कि जब मामला SC ST OBC के हित का हो तो केंद्र सरकार ने यूजीसी के द्वारा इतना अस्पष्ट और इस तरह के लचीले प्रावधान बनाए ही क्यों? क्या जानबूझकर बनाया कि कोर्ट में जाकर फेल हो जाएगा और जनता में एक मैसेज चला जाएगा कि सवर्णों को नाराज करके भी हम SC ST OBC के हितैषी बन गए? क्या यह साजिश थी? या दूसरी, क्या यह साजिश थी कि इस पर कुछ विपक्षी दल बोलते हैं और सवर्ण विरोधी कहकर के, फिर हिंदू विरोधी कहकर के, देश विरोधी कहकर के उनके राजनीतिक रूप से खारिज कर दिया जाए और उसका लाभ ले लिया जाए? तीसरा, SC ST OBC के लोग अभी इतना बारीकी से तो शायद समझ नहीं पाएंगे और कोर्ट रोकेगा तो सरकार पर आंच भी नहीं आएगी, इसीलिए इसके प्रावधान इस तरह से किए गए। इन सवालों का जवाब आप भी सरकार से पूछिएगा। फिलहाल क्या हुआ इसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि आपके लिए न्यायपालिका के दरवाजे कैसे खुले हैं अगर आप SC ST OBC हैं तो। सरकार की साजिश और संस्थानों की साजिश, दोनों को इस पूरी प्रक्रिया में जरा आराम से। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।